प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इक्विसिटम के वायवीय प्ररोह की पर्व संधि की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे। पर्व संधि की आंतरिक संरचना लगभग पर्व की आंतरिक संरचना के समान ही होती है, लेकिन दोनों में कुछ अंतर होते हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहला अंतर ये होता है कि पर्व संधि में पित्त खोखला नहीं होता, वहाँ पर पित्त कैविटी प्रेजेंट नहीं होती, बल्कि यहाँ पर कोशिकाओं से बना हुआ एक ठोस डायफ्राम पाया जाता है जिसे हम नोडल डायफ्राम कहते हैं। इस नोडल डायफ्राम के द्वारा दो उत्तरोत्तर पर्व एक दूसरे से अलग रहते हैं। सेकंड डिफरेंस ये है कि पर्व संधि के आंतरिक स्ट्रक्चर में कैरिनल कैनाल अनुपस्थित होती है, जबकि पर्व में कैरिनल कैनाल सुविकसित पाई जाती है। थर्ड अंतर यह है कि पर्व संधि में संवहन पूल संयोजित होकर के एक वेस्कुलर सिलेंडर का निर्माण करते हैं। इस वेस्कुलर सिलेंडर या संवहन सिलेंडर के अंदर की तरफ जाइलम होता है तथा बाहर की तरफ फ्लोएम होता है। इस तरह से जाइलम और फ्लोएम का एक कंटिन्यूअस वलय पाया जाता है, जबकि पर्व में संवहन पूल अलग अलग एक वलय में स्थित होते हैं। फोर्थ अंतर यह है कि संवहन सिलेंडर में लीफ ट्रेस और ब्रांच ट्रेस पाए जाते हैं, जबकि पर्व में लीफ ट्रेस और ब्रांच ट्रेस का अभाव पाया जाता है। फिफ्थ अंतर यह है कि पर्व में वेलिक्यूलर कैनाल जो कि कॉर्टेक्स या वल्कुट में स्थित होते हैं प्राय बड़े बड़े होते हैं, जबकि पर्व संधि में वेलिक्यूलर कैनाल प्रायः अनुपस्थित होते हैं। इसके पश्चात हम इक्विसिटम के भूमिगत प्रकंद की या अंडरग्राउंड राइजोम की आंतरिक संरचना को देखेंगे। प्रकंद की आंतरिक संरचना भी लगभग वायवीय प्ररोह के इंटरनोड की आंतरिक संरचना के समान ही होती है, लेकिन कुछ लक्षणों में यह भिन्न होती है। ये लक्षण इस प्रकार से हैं। सबसे फर्स्ट, प्रकंद की बाह्य त्वचा में रंध्र नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर ये एपिडर्मिस है सबसे बाहर की तरफ। इस एपिडर्मिस में रंध्र पाए जाते हैं पर्व के अंदर, लेकिन राइजोम जो कि अंडरग्राउंड होता है यहाँ पर रंध्र नहीं पाए जाते हैं। दूसरा अंतर ये है कि बाह्य कोर्टेक्स में दृढ़ोत्की कोशिकाएं अपेक्षाकृत कम विकसित होती हैं। थर्ड अंतर ये है कि पर्व में वेलिक्यूलर कैनाल और कैरिनल कैनाल तथा पित्त कैविटी ये सभी सुविकसित होती हैं, लेकिन राइजोम के अंदर ये तीनों तरह की कैविटीज़ वेलिक्यूलर, कैरिनल तथा पित्त कैविटी या केंद्रीय कैनाल वायवीय प्ररोहों की तुलना में छोटी होती है। फोर्थ अंतर यह होता है कि पर्व के कॉर्टेक्स में यहाँ पर क्लोरोफिल युक्त सेल्स, जिनको कि हम क्लोरेनकाइमेटस कहते हैं, ये पाई जाती हैं, लेकिन राइजोम के अंदर इनका पूर्णतया अभाव होता है। अब हम इक्विसिटम के जड़ का अनुप्रस्थ काटेंगे और इसकी आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो जब हम आंतरिक संरचना को देखते हैं तो लगभग यह इसकी रूपरेखा गोलाकार दिखाई देती है। सबसे बाहर की तरफ एक परत की एपिडर्मिस दिखाई देती है, सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस दिखाई देती है, और इस एपिडर्मिस की कुछ कोशिकाएं लंबी होकर के रूट हेयर्स का निर्माण करती है। इसके पश्चात का क्षेत्र कॉर्टेक्स कहलाता है या वल्कुट कहलाता है। यह क्षेत्र बाह्य त्वचा के भीतर की ओर स्थित होता है तथा बहुस्तरीय होता है, मल्टी लेयर्ड होता है। कॉर्टेक्स प्रायः बाहरी दृढ़ोत्की और भीतरी पैरेन्काइमी क्षेत्रों में विभेदित होता है। यह दृढ़ोत्की क्षेत्र है और ये पैरेन्काइमेटस या मृदुत्कीय क्षेत्र है।
द्रढ़ोत्की क्षेत्र की कोशिकाएं एक दूसरे के बिल्कुल पास पास स्थित होती है या संहत रूप से स्थित होती है या कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती है, जबकि पेरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स के अंदर ये पेरेन्काइमेटस सेल्स लूजली या ढीली ढीली व्यवस्थित होती है और इनके बीच में हमें स्पष्ट इंटरसेलुलर स्पेस या अंतरा कोशिक अवकाश दिखाई देते हैं। थर्ड लेयर एंडोडर्मिस या अंतस त्वचा कहलाती है। इक्विसिटम की जड़ का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसमें अंतस त्वचा या एंडोडर्मिस डबल लेयर्ड होती है या 2 परतों की बनी हुई होती है। बाहरी अंतस त्वचा की कोशिकाएं भीतरी अंतस त्वचा की कोशिकाओं की तुलना में बड़ी होती हैं तथा कैस्पेरियन बैंड्स केवल बाहरी अंतस त्वचा में ही पाए जाते हैं। इक्विसिटम की जड़ में पेरिसाइकल या परिरंभ का अभाव होता है। इसके पश्चात हम स्टील के बारे में पढ़ेंगे या रंभ के बारे में पढ़ेंगे। जड़ के केंद्र में रंभ या स्टील पाया जाता है जो कि प्रोटोस्टील या ठोस रंभ होता है। इसका जाइलम द्विआदिदारुक से चतुरादिदारुक होता है या डायर्क से टेट्रार्क तक होता है, अर्थात इसमें प्रोटोजाइलम के 2 समूह से लेकर के 4 समूह तक पाए जाते हैं। रंभ के केंद्र में एक बड़ी ट्रैकीड या वाहिनिका उपस्थित होती है जो मेटाजाइलम का निर्माण करती है तथा इसके चारों ओर प्रोटोजाइलम स्थित होता है। फ्लोएम 2 प्रोटोजाइलम के बीच में पाया जाता है।